केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस को बताया झूठ बोलने वाली पार्टी। हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान को ठगा। हिमाचल में 10 गारंटी जो दी थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस फेल, गारंटी फेल वाली पार्टी। कांग्रेस नेताओं की खुद गारंटी नहीं है, अनुराग ठाकुर ने कहा। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की भ्रष्टाचार करो की राजनीति है। कोविड में प्रधानमंत्री की मांग की थी, किसी गरीब को अन्न की कमी नहीं होना चाहिए। हमने 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक की गारंटी दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार सिर्फ करप्शन की गारंटी दे रही है। महादेव ऐप से 508 करोड़ का करप्शन की गारंटी देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले दिल्ली में गैस चैम्बर बना दिया है। केजरीवाल ने पॉल्यूशन टावर 2 साल से लगे हैं लेकिन आज भी बंद है। बड़े बड़े दावे करते थे केजरीवाल। जातिगत जनगणना के सवाल पर बोले अनुराग ठाकुर, जनगणना हो, जाति भी हो, लेकिन सोच समझ कर हो। राजस्थान में भी पहले भू करो और आप महादेव को भी नहीं छोड़ो। भ्रष्टाचार मुक्त देश करना है तो भूपेश बघेल को बाहर करना चाहिए। कोविड में प्रधानमंत्री की मांग थी कि किसी गरीब को अन्न की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार सिर्फ करप्शन की गारंटी दे रही है। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डीके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया। उन्होंने जो 3 स्मॉग टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहाँ पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने, अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे, आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जोगिंदर जी पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि सर कल ममता सर भी यहाँ पे थे और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है ईडी, आईटी और सीबीआई के थ्रू कांग्रेस के लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि वो डट के घर पे बैठे। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और सबूतों के चलते कांग्रेस पार्टी कटघरे में है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इनके नेता कटघरे में है और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप केवल आरोप नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के जो विभाग है उसके अधिकारी से सचिवालय में 2.25 करोड़ रुपया नकद पकड़ा जाता है, 1 किलो सोना पकड़ा जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? राजस्थान में जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे, वहां हजारों करोड़ तो मोदी सरकार ने दिया। उस जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ का घपला गहलोत सरकार में हुआ है। लूट की खुली छूट राजस्थान में थी। महिला अपराध की लूट तो पैसों की भी लूट, भ्रष्टाचार की लूट। तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा भूपे करो, अब तो महादेव ऐप, महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपया, ये तो सामने आया आपके। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की जांच पहले चल रही है, कांग्रेस के नेताओं की जांच चल रही है। गोठान घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, कौन से ऐसा क्षेत्र जहां पर भूपेश बघेल जी ने और इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया? सबूतों के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एजेंसियां जांच कर रही है। कांग्रेस के लोग जांच से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। सत्य जी पूछिए। मैं आपसे पूछता हूं कि पिछले 1-2 सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, क्या इसकी जांच पिछले 1-1.5 साल से नहीं चल रही? तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते? अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए।
हेमंत जी पूछिए। अरे जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, वो सत्य से बहुत परे है। सब जगह पढ़ते हैं भाई साहब। इनकम टैक्स कहीं पूछ कर नहीं जाते, जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और बात यह है कि आज अब घोटाला कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस के जाएंगे ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे सत्येंद्र जैन जी को, साल से ऊपर जेल में रहे कि नहीं रहे? ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे मनीष सिसोदिया जी को, जेल में है कि नहीं है? ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते संजय सिंह को, जेल में है कि नहीं है? वो लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए और भ्रष्टाचार के नाते उन पे वहां पर पूरी सारे सबूतों के साथ, मनी ट्रेल के साथ जानकारी दी जाती है। और अगर ये जो कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके सत्ता में आए थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल भी और कांग्रेस पार्टी भी धसी हुई पाई जा रही है। बताइए। आपकी इच्छा भी पूरी हो।